इस कहानी की शुरुआत में नोवा को दिखाया जाता है जो पहले कभी पायलट हुआ करता था और उसका काम में कभी ध्यान ही नहीं था, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। साथ ही उसे गैम्बलिंग की आदत थी। गैम्बलिंग की वजह से उसने बहुत सारा पैसा कर्ज लिया था और आज वही कर्ज के पैसे मांगने के लिए दो आदमी उसके पास आते हैं, लेकिन नोवा के पास पैसे नहीं है। वो आदमी उसे धमकी देकर चले जाते हैं। नोवा को पैसे चाहिए, इसीलिए वो जॉब मांगने के लिए चाहता है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। जिसके बाद वो अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जिसका खुद का एयरफील्ड है। वो नोवा को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें प्लेन में बहुत सारे जानवरों को साउथ पैसिफिक के रिमोट आइलैंड पर ले जाना होगा। नोवा इस काम के लिए मान जाता है, पर जब वो प्लेन को देखता है तो वो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि ये होता है B-29 जो बॉम्ब गिराने के काम आया करता था। नोवा कहता है कि जंग के टाइम इस प्लेन को चलाने का मतलब है अपनी जान का खुद दुश्मन बनना, मैं ये काम नहीं करूंगा। और उसका दोस्त कहता है कि मैंने पैसे लिए हैं और वो पैसे मैं खर्च कर चुका हूँ, और अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। नोवा अपनी दोस्त की बात मान जाता है और अब यहाँ पेनाटेट आती है जो चर्च के लिए काम करती है, और चर्च के काम से इन सभी जानवरों को साइलेंट पर भेजा जा रहा है। इन सभी जानवरों को एक ऑर्फनेज में पाला पोसा गया है, इसीलिए यहाँ पर दो ऑर्फनेज के बच्चे भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम बॉबी और दूसरे बच्चे का नाम होता है जूली। ये दोनों इन सभी जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, और नोवा जब पूरी तरह से जानवरों को प्लेन के अंदर रख रहा होता है तब बॉबी कहता है कि ऐसा मत करो, ये सब के सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन नोवा उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद बॉबी खुद जानवरों को प्लेन के अंदर रखता है। बॉबी को जानवरों की बहुत टेंशन है, इसलिए वो पेनाटेट से कहता है कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, लेकिन पेनाटेट मना कर देती है। जिसके बाद बॉबी और उसकी दोस्त जूली को जानवरों की बहुत टेंशन होती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन जानवरों के साथ उस आइलैंड पर अच्छा सलूक नहीं होगा। वो चुपके से प्लेन के अंदर चढ़ जाते हैं और अब प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, और नोहा जो कि बहुत ही लापरवाह होता है सिगार पीना शुरू कर देता है, जिसके धुएं से पेनाटेट को परेशानी होती है। वो पीछे चली जाती है और अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोहा को गानों से नफरत है। वो उसे कहता है कि तुम गाना बंद कर दो, मैं सिगार पीना बंद कर दूंगा, और अब वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद वो सिगार पीना छोड़ देता है। कुछ देर के बाद नोहा को नींद आती है, इसीलिए वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाने की कोशिश करता है ताकि वो सो सके, लेकिन प्लेन का ऑटो पायलट मोड खराब हो जाता है। पेनाटेट कहती है कि मुझे थोड़ा बहुत प्लेन चलाना आता है, तुम पीछे जाकर सो जाओ। और तभी पीछे से एक बतख आगे आती है, और उस बतख के साथ बॉबी और जूली भी आते हैं, जिन्हें देखकर नोहा हैरान हो जाता है। बॉबी कहता है कि हमारी गाय बहुत बीमार है और नोहा जैसे लोग उसका ध्यान नहीं रख सकते, इसीलिए जूली और मैं उसका ध्यान रखने के लिए आए हैं। और अब पूरी रात प्लेन चलता रहता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि प्लेन का कंपास अच्छे से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से ये रास्ता भटक चुके हैं। साथ ही प्लेन में अब इतना फ्यूल नहीं है कि ये वापस जा सके। नोवा रेडियो से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। इनका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता और अब इन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, लेकिन चारों तरफ समंदर है। तभी इन्हें एक आइलैंड दिखता है और अभी उस आइलैंड पर लैंडिंग करने के लिए तैयार है। नोवा किसी तरह से उस आइलैंड पर लैंडिंग कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 98% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब ये सब के सब प्लेन से बाहर आते हैं। इस आइलैंड पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, पर कोई इन्हें दूरबीन से देख रहा होता है। ये दोनों जापानीज सोल्जर्स हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि बहुत वक्त से ये इसी आइलैंड पर रह रहे हैं। अभी अपने सभी जानवरों को बाहर निकालते हैं और बाहर रहने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं। तभी बॉबी को उन जापानीज सोल्जर्स का कैंप दिखता है। वो नोवा को बताता है और वो उनके कैंप को देखते हैं, और उन्हें पता चलता है कि ये दो सोल्जर्स वर्ल्ड वार 2 से यहीं पर फंसे हुए हैं, और उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुकी है। हालांकि पेनाटेट जाकर उन्हें बताना चाहती है, लेकिन नोहा मना कर देता है और वापस से अपने प्लेन के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों जापानीज सोल्जर्स आते हैं, जिनके पास गन भी है, लेकिन इतने सालों में उनके हथियार खराब हो चुके हैं। तभी नोवा आता है और अपनी फ्लेयर गन से उनके ऊपर हमला करता है। वो दोनों के दोनों जापानीज वहाँ से भाग जाते हैं। नोहा को अपनी बहादुरी पर बहुत खुशी होती है, लेकिन पेनाटेट को उसके इस रवैये से बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि वो वायलेंस नहीं बल्कि पीस में यकीन रखती है। वो उन दोनों जापानीज से मिलकर उन्हें सब कुछ सच बताना चाहती है, लेकिन नोवा साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि इस वक्त तुम्हारा कैप्टन मैं हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब ये सब के सब प्लेन में चले जाते हैं। रात को पेनाटेट बच्चों को प्लेन में सुलाकर बाहर आती है, जहाँ पर नोवा होता है। दरअसल बाहर वो रखवाली कर रहा है, और अब पेनाटेट उससे कहती है कि क्यों ना हम दोस्तों की तरह रहें, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, तुम अंदर जाकर आराम कर लो, मुझे अपनी फ्लेयर दे दो, मैं यहाँ पर रखवाली करती हूँ। नोवा उसकी बात मान जाता है और वो प्लेन के अंदर चला जाता है। दरअसल पेनाटेट का प्लेन कुछ और ही होता है। वो गॉड पर बहुत यकीन करती है, वो लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन वो दोनों जापानीज सोल्जर उसे देखकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पेनाटेट की किस्मत अच्छी होती है कि उन दोनों में से एक को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तब पेनाटेट ने बता देती है कि वर्ल्ड वार 2 अब खत्म हो चुका है, अब हर जगह
शांति है। ये सुनकर उन दोनों को बहुत खुशी होती है और ये तीनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद जैपनीज सोल्जर पेनाडेट को खाने के लिए बहुत अच्छा खाना भी देते हैं। वहीं हमें नोवा को दिखाया जाता है। जब वो सुबह प्लेन से बाहर आता है तब वो देखता है कि पेनाडेट आसपास नहीं है। वो समझ जाता है कि जैपनीज सोल्जर्स ने उसे अगवा कर लिया है, इसीलिए वो अब अपनी फ्लेयर गन लेकर उनके कैंप में हमला कर देता है, जिससे जैपनीज सोल्जर भी डर जाते हैं। वो भी उसके ऊपर हमला करते हैं। वो नोवा को धराशायी कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो नोवा को नुकसान पहुंचाते तब पेनाडेट उन्हें मना करती है कि ऐसा मत करो, जिसे दोनों जैपनीज सोल्जर रुक जाते हैं और अब इन सब की आपस में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जैपनीज सोल्जर पिछले 35 सालों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। 35 सालों से इनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। नोवा पेनाडेट से कहता है कि तुम्हें इस तरह से अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दरअसल उसे पेनाडेट की बहुत टेंशन है। अगली सुबह ये सब के सब तय करते हैं कि ये प्लेन को पानी में उतारेंगे, लेकिन इतने बड़े प्लेन को पानी तक खींचना इतना आसान नहीं होगा। तभी वहाँ पर जैपनीज सोल्जर आता है और वो कहता है कि हमें इस प्लेन को एक बोट में कन्वर्ट करना होगा। नोवा उनकी बात मान जाता है, लेकिन अब इन्हें इस प्लेन को बोट में कन्वर्ट करने के बाद एक बहुत बड़े कपड़े की जरूरत है ताकि हवा से बोट आगे की तरफ जाए, जिसके लिए जैपनीज सोल्जर्स अपने कपड़े देते हैं। साथ ही वो अपनी कंट्री का झंडा भी देते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पेनाडेट कहती है कि मैं इस झंडे को सबसे ऊपर लगाऊंगी और अब जल्दी अपनी बोट बना लेते हैं। बोट बनाने के बाद नोवा कहता है कि हम इसमें जानवरों को नहीं ले जा सकते क्योंकि वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात से बॉबी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं अपने जानवरों के बिना नहीं जाऊंगा। साथ ही जूली को भी बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब नोवा को एहसास होता है कि ये बच्चे जिनकी खिलौनों से खेलने की उम्र है वो जानवरों के लिए कितना कंसर्न है, इसीलिए वो तय करता है कि वो जानवरों को अपने साथ ले जाएगा। और अब नोवा और पेनाडेट एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। पेनाडेट इस बोट के ऊपर लिखती है नोहा साक, जो देखकर नोवा को बहुत खुशी होती है और अब ये सब के सब बोट पर बैठकर समंदर में उतर जाते हैं। साथ ही जैपनीज सोल्जर्स ने अपने कैंप को ब्लास्ट कर दिया होता है। उन्हें पूरा यकीन है कि वो उस बोट से सेफ जगह पर जरूर पहुंचेंगे। यहाँ पर पेनाडेट हमेशा बाइबल पढ़ती रहती है और वो बाइबल में नोहा की कहानी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। नोहा ने भी इंसानों को और जानवरों की नस्लों को बचाने के लिए इसी तरह की एक नाव बनाई थी, जिस वजह से इंसानियत जिंदगी इस दुनिया में बच पाई। कई दिनों का सफर तय करने के बाद एक बतख के ऊपर मैसेज लिखकर उसे समंदर में छोड़ देते हैं ताकि वो उड़कर किसी आबादी वाले आइलैंड पर जाए, जहाँ पर लोग उनके मैसेज को पढ़कर इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ सके। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद वो बतख उसी आइलैंड की तरफ मुड़ जाती है जिस आइलैंड से ये यहाँ तक आए हैं। लेकिन अब भी इनके दिलों में होप है। रात को खाने के वक्त सब के सब गॉड से प्रे करते हैं कि उस बतख को सही डायरेक्शन में सही आइलैंड तक पहुंचा दे। अगली सुबह नोहा खाने के लिए मछलियां पकड़ता है। साथ ही बॉबी देखता है कि उसका एक बैल खाना नहीं खा रहा, इसीलिए वो पीने के लिए उसे दूध देता है। और तभी वहाँ पर नोहा आ जाता है। वो कहता है कि तुम खाने को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेड खाना है जो हमें खुद के लिए बचाना होगा। लेकिन वो भी जानवरों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए अपने हिस्से का दूध अपने बैल को दे देता है। इन्हें अब बोट में कई दिन बीत चुके हैं और अब इनके खाने की सप्लाई खत्म हो चुकी है। नोवा जो पिछले कई दिनों से मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है। तब नोवा और पेनाडेट तय करते हैं कि इनके पास जो चिकन्स है ये उनको मारकर खाएंगे, पर बॉबी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है कि हम रोशनी में मछलियों को पकड़ सकते हैं। रोशनी मछलियों को अट्रैक्ट करती है और अब ये रात को सारी लाइट्स ऑन करते हैं, जिसके बाद मछलियां उनकी बोट के पास आ जाती हैं। पर इससे पहले कि ये मछलियां पकड़ते यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है, जिससे ये सभी डर जाते हैं। साथ ही शार्क के डर से सभी मछलियां भाग जाती हैं। तब नोवा तय करता है कि वो शार्क को ही पकड़ेंगे। ये बड़ी चालाकी से शार्क को जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शार्क को ऊपर खींचना इतना आसान नहीं होगा। और अब जब ये सब के सब शार्क को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी बॉबी पानी में गिर जाता है। नोवा उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और ठीक उसी वक्त शार्क जाल से आजाद हो जाती है और अब वो नोवा और बॉबी की तरफ बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें अपना शिकार बनाती, तब पेनाडेट ऊपर से फ्लेयर गन से हमला करके उसे मार देती है, जिससे नोवा और बॉबी की जान बच जाती है। अगली सुबह नोवा पेनाडेट के पास जाता है। पेनाडेट कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने प्लेन को अच्छे से नहीं संभाला, इसी वजह से हम सब के सब यहाँ पर फंस गए। नोवा कहता है कि ये सच नहीं है, अगर तुम ना होती तो हम में से कोई नहीं बचता, तुम हमारी हिम्मत हो, तुम्हारी वजह से हम सब के सब बचे हैं। पेनाडेट उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो नोवा को गले लगा लेती है। ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब रात को समंदर में तूफान आता है, जिससे इनकी बोट के अंदर पानी चला जाता है। ये किसी तरह से बोट का पानी निकालते हैं और तूफान भी शांत हो जाता है। पर बॉबी का जो बैल होता है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। नोवा कहता है कि हमें इसे दर्द से आजाद करने के लिए मारना होगा, पर बॉबी इसके लिए तैयार नहीं होता
क्योंकि वो उसका दोस्त है। पर जब जैपनीज सोल्जर्स उसे समझाता है तो वो मान जाता है और अब सब के सब उसे अलविदा कहते हैं। नोवा उसे मारने वाला होता है कि तभी एक सायरन की आवाज आती है। जब ये सब के सब बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर यूएस का एक बहुत बड़ा शिप होता है जो कि एक कोस्ट गार्ड शिप है जो इन्हें ढूंढ रहा था। दरअसल इन्होंने जिस बतख को मैसेज देकर भेजा था वो बतख इस शिप पर आ गई थी, जिसके बाद इन्हें पता चला कि समंदर में कुछ लोग फंसे हुए हैं और अब वो उनकी बहुत बड़ी बोट को जो उन्होंने प्लेन से बनाई थी अपने पीछे बांधकर सेफ जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। और ठीक उसी वक्त नोवा और पेनाडेट एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। नोवा पूरी तरह से बदल चुका है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो एक अच्छा जिम्मेदार इंसान बन गया है और ये सब पेनाडेट और उसके सामने आई मुश्किलों की वजह से हुआ है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।